नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, विशेषकर पेपर 2 के लिए सीरीज चल रही है लगातार बिहार स्टेट पेपर 2 के लिए हिस्ट्री का। तो आज जो लेक्चर है वह है कांग्रेस की स्थापना से संबंधित। आज जो कांग्रेस की स्थापना से संबंधित आप लोगों की क्लास रहेगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जितना प्रश्न आप लोग को परीक्षा में देखने को मिलेगा कांग्रेस की स्थापना से संबंधित, यहाँ से इस वीडियो से देखने को ज़्यादातर मिल सकता है। ठीक है, आप लोग बिहार स्टेट पेपर 2 की तैयारी जितने भी लोग करने वाले हैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग यह कोर्स जरूर परचेज कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर भी शो हो रहा है। ओनली 200, केवल 200 में आपको पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा बिहार स्टेट पेपर 2 का। पूरा इसमें 5500 वन लाइनर सीरीज आपको मिलेगी और साथ ही साथ आपको 1375 MCQ मिलेगा। और पेपर 2 सिलेबस वाइज सारे के सारे यूनिट वाइज एक एक टॉपिक का अलग PDF, जैसे यह जो PDF है यह कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। इस तरह से आपको एक एक टॉपिक वाइज सारे PDF मिलेंगे। जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको ओनली 200 पेमेंट करेगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दीजिएगा, आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, BSEB स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो पहला प्रश्न तो यहीं से आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। यह बात सब लोग जान लें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मिलकर की गई थी। 72 राजनीतिक कार्यकर्ता भाग लिए थे इसमें शुरुआत में। ए ह्यूम, जो कि एक अवकाश प्राप्त रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, और इन्होंने इसकी गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ए ह्यूम को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता या जनक कहा जाता है। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यह एक ICS अधिकारी थे। ICS अधिकारी थे, रिटायर्ड ICS अधिकारी थे। ठीक है, कांग्रेस, देखिए, एक कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा हुआ था। और बहुत कुछ भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे जो कांग्रेस पर आरोप भी लगाते थे, मतलब कि सबका अलग अलग सोचना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति। लॉर्ड डफरिन ने लेकिन शुरुआत में यह मानकर यह चला था कि यह अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति रखेगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन बाद में इसके कुछ राजनीतिक कार्य हुए जिसकी वजह से अंग्रेज अधिकारियों से इसका अनबन हो गया। ठीक है, उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, वह कांग्रेस को नापसंद करने लगे। और लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। मतलब कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। यह बात है किसने कही थी? लॉर्ड डफरिन ने। परीक्षा में पूछा जाता है कि किसका वक्तव्य है कि कांग्रेस जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, सूक्ष्म प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड डफरिन, जो उस समय तत्कालीन वायसराय थे। और यह भी प्रश्न आता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा, क्या कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं उसे शांति पूर्वक मरने में सहायता करूं। साथ ही इसमें कांग्रेस को देशद्रोही संगठन भी कहा। तो लॉर्ड कर्जन का यह कहना था कि कांग्रेस अपने मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में सहायता करूं। ये लॉर्ड कर्जन की लाइन थी। ठीक है, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा? तो लाला लाजपत राय ने कहा, लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस को के बारे में कहा कि कांग्रेस को कहा लाला लाजपत राय ने कि कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को, और उसे शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी। शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय वार्षिक मेले की संज्ञा दी लाला लाजपत राय ने कि यह हर साल हर वर्ष एक मेला लगाते हैं यह सभी लोग। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहा। 3 दिनों का तमाशा। ए ओ ह्यूम, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना ए ह्यूम ने की थी।
और इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को, और दादा भाई नौरोजी ने के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है। कांग्रेस की कार्यसूची देखेंगे कि कांग्रेस का कार्य क्या था। कांग्रेस ने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए वैधानिक मार्ग अपनाया था। उसका मानना था कि उससे वे एक और जन जागरण और जन शिक्षा का विकास कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को भी समझा सकेंगे भारतीय जनता की मांगें न्याय संगत होंगी। मतलब कांग्रेस का यह विचार था कि हम नियम के साथ रहकर वैधानिक रूप से भारतीयों के लिए काम करेंगे, जन जागरण फैलाएंगे, जन शिक्षा फैलाएंगे और भारतीयों के हित और न्याय संगत की बात करेंगे। ठीक है, यह कांग्रेस का लक्ष्य था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो अधिवेशन की बात है, कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है शुरुआत के, वह देख लीजिए, ज़्यादा जरूरत नहीं है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो पहला अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में हुआ था। उस समय व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष बने और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कांग्रेस के उद्देश्य तय किए गए। सबसे पहले कांग्रेस के उद्देश्य तय किए गए थे इसी में, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। दूसरा 1886 में अधिवेशन होता है, कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे और यह प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे। मतलब यह क्या थे? पारसी थे। 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में होता है। बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बनते हैं, यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। जॉर्ज यूले बने थे अध्यक्ष और यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1889 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इसमें सर विलियम वेटरबर्न अध्यक्ष थे। 1890 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है और फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष बनते हैं। तो देखिए, आपके सिलेबस में तो बस यही टॉपिक है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो स्थापना से संबंधित ही चैप्टर देखना था। बाकी यह चीजें मैं बता दिया हूँ क्योंकि शुरुआत से संबंधित आता है, बस बाकी कुछ नहीं है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारा यह टेलीग्राम, हमारा यह व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर लीजिएगा। ओनली 200 में आपको पूरा पेपर 2 हिस्ट्री का कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। धन्यवाद आप लोगों को।